बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया मीडिया हजरात को बखूबी पता होगा कि कल हमारे द्रास में एक एनसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, जिसमें उन्होंने बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का और बड़ा अनएथिकल लैंग्वेज का यूज़ किया हमारे पार्टी से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले हमारे रसूल नकवी साहब का मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप उम्र में बड़े हैं और आप इतने सीनियर पार्टी के लीडर होने के बावजूद आप ऐसे वर्ड का यूज़ करते हो और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ओपन पब्लिक में आके अगर अपोलॉजी देंगे तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे एफआईआर दर्ज होगा। आप हमारे पार्टी के साथ यजीदी कौम को रिलेट कर रहे हो जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आपको मैं यजीदी कौम का बता दूं तो नकवी साहब, आप उस पार्टी से बिलोंग रखते हो। 70 साल कश्मीर में हुकूमत होने के बावजूद आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, हज़रत अब्बास का अलम लाल चौक में लहराया था। 34 साल बाद हम उस कौम से वाबस्ता रखते हो और आप हमें यजीदी बोलते हो। आज तक जो हमारे मुहर्रम का जुलूस बड़ा पीसफुल जुलूस हर जगह रहता था, तो सिर्फ कश्मीर में हमारे जुलूस को आपके सरकार ने बंद करके रखा था। और जिस सरकार ने हमारे आज़ादारी को, हमारे जो मुहर्रम को, हमारे जज्बात को समझते हुए उन्होंने हमें लाल चौक तक जाने का हमें परमिशन दिया था, जो 34 साल बाद हिस्टोरिक हुआ था, आप हमें यजीदी बता रहे हो। रसूल साहब, ये आपका सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। ये 70 साल में जो आप नहीं कर पाई है, चाहे वो जोजिला टनल हो, और आप बोलते हो क्या ये छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको ही पता है और हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट का मांग किस तरह से था। जब आपका सरकार ने 2008 में, आई थिंक जब 8 की 14 में, जब मुझे एग्जैक्टली उसका ईयर नहीं पता है, जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करे था, जब आपकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तब भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गए, लेकिन वहाँ पे भी द्रास का कोई नामो निशान नहीं था, न ज़ंस्कार का नामो निशान था, न नुब्रा का नामो निशान था। लेकिन आज अगर भाजपा सरकार लोगों की मुश्किलात को समझते हुए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रही है और अगर जोजिला टनल कर रही है, तो आप लोगों को नागवारी हो रही है। और आप, कल हमने सुना था कि आप बार बार बोलते हो कि झंडे के हम फख्र से बोलते हैं, और आपने भी कल बोला था, ये हम आज बोलते हैं, मजहब हमारा इस्लाम है और पार्टी हमारी बीजेपी, और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं है। आपको लगता है आप बार बार झंडे को, हम भी झंडे के नीचे आए हैं अपने पार्टी के, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हमारे पार्टी को लेके इस तरह से डेरोगेटिव स्टेटमेंट दोगे और हम चुप बैठेंगे। और अभी हम एफआईआर के लिए दरखास्त हम दे के आए हैं, और कल तक आपको पता चल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। मैं साथ ही साथ नकवी साहब, आप वो बोल रहे थे कि आपका एजेंडा पब्लिक का मैंडेट है, आपको एजेंडा है 4 पॉइंट एजेंडा में पहले क्या हुआ ये भी हमें पता है, और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का खिलाफ क्या करा था। ये आया है, पब्लिक में आया हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों ने किया था। मैं साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ बोलना ज़रूरी समझता हूँ, जो कल वहाँ पे मीटिंग हुआ था ले में, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक प्रेस ब्रीफिंग में अपेक्स और केडीए ने बड़ा एक अजीब सा एक सवाल किया था कि कातुस्तान सेवंग साहब और ताशी ग्यालसान साहब, सीईसी फॉर्मर जो एलएचडीसी लेके थे, वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि वो पता नहीं किस रीजन से आए थे। तो लगरुक साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लद्दाख के बहुत जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है एलबीए, उसके प्रेसिडेंट है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी याद दहानी करना चाहता हूँ कि कातुस्तान सेवंग को ना केडीए का कोई मैंडेट चाहिए, ना अपेक्स का कोई परमिशन चाहिए कि उनको अगर हाई पावर कमेटी में बिठाया जाए। मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो कातुस्तान सेवंग का लोकप्रियता, कातुस्तान सेवंग के साथ
लोगों का मैंडेट है, इसलिए शायद वो वहां पे होंगे। और उनका वहां पे होना, मुझे नहीं लगता कि इस बात से पूरे लद्दाख के लोग मुत्तफिक करेंगे कि उनका उस मीटिंग में होना लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। वो कभी लद्दाख का बुरा नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात आपने बोला हमारे लीडर ताशिक याल्सान जी, फॉर्मर CLADC ले, मैं आपको ये भी बता दूं सर, अगर आपके साथ लोगों का मैंडेट है तो हमारे फॉर्मर CC ताशिक याल्सान जी के साथ भी लोगों का मैंडेट है। अगर आप वहां पे होंगे तो मैंने ये पहले भी अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे LG लद्दाख से भी, कि लोगों का मैंडेट हमें भी है। अगर आप चाहते हो कि इस लद्दाख के जो इश्यूज पे, मसले मसाइल पे अगर एक रास्ता खुल के आ जाए, एक जेन्युइन बात हो, तो उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो ताशिक याल्सान साहब के साथ लोगों का मैंडेट है। हमारे पार्टी के तरफ से अगर वो आए हैं तो उनको भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। या ऐसा कौन सी ऐसी बात वहां पे होगी जो बाहर के लोगों के, या आप यूं कह लो कि किसी दूसरे के सामने आप उनको डिस्कस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लद्दाख के बेनिफिट हो। और अगर कोई भी मीटिंग में अगर डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर बात होती है तो साथ ही साथ अगर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में अभी हैं उस दौर में अभी लद्दाख की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और हमें भाजपा सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे आने वाले ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा और तमाम तर जो सहूलियात है उसके लिए भी इश्यूज पे बात होंगी। तो खैर, अगर इस चीज़ों को लेके अगर हमारे लोग वहां पे बैठे हैं तो आप लोगों को भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। रहमान रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जैसे कि रियाज साहब ने तफसीलन आप लोगों को बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, मैं कुछ चीज़ें माजी से लेके जो NC ने किया था वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है NC की बानी शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम ने एक स्लोगन दिया था, नबी ने गलती की अली को बेटी दी। इसे हम क्या कहेंगे? ये सोचने वाली बात है। जिस टाइम पे ये स्लोगन दिया नवाज सुबह से घंटाघर तक, वहाँ पे करगिल के हमारा आज की डेट में भी लोग जिंदा है जिन लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेशन किया था। मैं नहीं समझता हूँ कि इस्लाम की 72 फिरकों में से कोई भी हमें यजीदी बोलते हो। आज तक जो हमारे मुहर्रम का जुलूस बड़ा पीसफुल जुलूस हर जगह रहता था, तो कश्मीर, सिर्फ कश्मीर में हमारे जुलूस को आपके सरकार ने बंद करके रखा था। और जिस सरकार ने हमारे आज़ादारी को, हमारे जो मुहर्रम को, हमारे जज्बात को समझते हुए उन्होंने हमें लाल चौक तक जाने का हमें परमिशन दिया था, जो 34 साल बाद हिस्टोरिक हुआ था, आप हमें यजीदी बता रहे हो। रसूल साहब, ये आपका सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। ये 70 साल में जो आप नहीं कर पाई है, चाहे वो जोजिला टनल हो, और आप बोलते हो क्या ये छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको ही पता है और हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट का मांग किस तरह से था। जब आपका सरकार ने 2008 में, आई थिंक जो 8 की 14 में, जब मुझे एग्जैक्टली उसका ईयर नहीं पता है, जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करे था, जब आपकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तब भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गए, लेकिन वहां पे भी द्रास का कोई नामो निशान नहीं था, न संस्कार का नामो निशान था, न नुब्रा का नामो निशान था। लेकिन आज अगर भाजपा सरकार लोगों की मुश्किलात को समझते हुए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रही है और अगर जोजिला टनल कर रही है, तो आप लोगों को नागवारी हो रही है। और आप, कल हमने सुना था कि आप बार बार बोलते हो कि झंडे के हम फख्र से बोलते हैं, और आपने भी कल बोला था, ये हम आज बोलते हैं, मजहब हमारा इस्लाम है और पार्टी हमारी बीजेपी, और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं है। आपको लगता है आप बार बार झंडे को, हम ही झंडे के नीचे आए हैं अपने पार्टी के, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हमारे पार्टी को लेके इस तरह से डेरोगेटिव स्टेटमेंट दोगे और हम चुप बैठेंगे। और अभी हम FIR के लिए दरखास्त हम दे के आए हैं, और कल तक आपको पता चल जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे उनके खिलाफ FIR हो जाएगा। मैं साथ ही साथ नकवी साहब, आप वो बोल रहे थे कि आपका एजेंडा, पब्लिक का मैंडेट है, आपको एजेंडा है 4 पॉइंट एजेंडा में पहले क्या हुआ ये भी हमें पता है।
और ये गिनने की बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का खिलाफ क्या करा था। ये आया है, पब्लिक में आया हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों ने किया था। मैं साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज बोलना जरूरी समझता हूं। जो कल वहां पे मीटिंग हुआ था लेह में, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक प्रेस ब्रीफिंग में एपेक्स और केडीए ने बड़ा एक अजीब सा एक सवाल किया था कि काथुपसन सेवंग साहब और ताशी ग्यालसान साहब सीसी फॉर्मर जो एलएचडीसी लेके थे, वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि वो पता नहीं किस रीजन से आए थे। तो लखरुख साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लद्दाख के बहुत जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है एलबीए, उसके प्रेसिडेंट है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी याद दहानी करना चाहता हूं कि काथुपसन सेवंग को ना केडीए का कोई मैंडेट चाहिए, ना एपेक्स का कोई परमिशन चाहिए कि उनको अगर हाई पावर कमेटी में बिठाया जाए। मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो काथुपसन सेवंग का लोकप्रियता, काथुपसन सेवंग के साथ लोगों का मैंडेट है, इसलिए शायद वो वहां पे होंगे। और उनका वहां पे होना, मुझे नहीं लगता कि इस बात से पूरे लद्दाख के लोग मुत्तफिक करेंगे कि उनका उस मीटिंग में होना लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। वो कभी लद्दाख का बुरा नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात आपने बोला हमारे लीडर ताशी ग्यालसान जी, फॉर्मर सीएलएचडीसी ले, मैं आपको ये भी बता दूं सर, अगर आपके साथ लोगों का मैंडेट है तो हमारे फॉर्मर सीसी ताशी ग्यालसान जी के साथ भी लोगों का मैंडेट है। अगर आप वहां पे होंगे तो मैंने ये पहले भी अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे एलजी लद्दाख से भी, कि लोगों का मैंडेट हमें भी है। अगर आप चाहते हो कि इस लद्दाख के जो इश्यूज पे, मसले मसाइल पे अगर एक रास्ता खुल के आ जाए, एक जेन्युइन बात हो, तो उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो ताशी ग्यालसान साहब के साथ लोगों का मैंडेट है। हमारे पार्टी के तरफ से अगर वो आए हैं तो उनको भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। या ऐसा कौन सी ऐसी बात वहां पे होगी जो बाहर के लोगों के, या आप यूं कह लो कि किसी दूसरे के सामने आप उनको डिस्कस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लद्दाख के बेनिफिट हो। और अगर कोई भी मीटिंग में अगर डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर बात होती है, तो साथ ही साथ अगर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में अभी हैं उस दौर में अभी लद्दाख की बहुत सारी जरूरतें हैं। और हमें भाजपा सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे आने वाले जरूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा, और तमाम तर जो सहूलियात है उसके लिए भी इश्यूज पे बात होंगी। तो खैर, अगर इस चीजों को लेके अगर हमारे लोग वहां पे बैठे हैं तो आप लोगों को भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। सर बस यही था, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। रहीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जैसे कि रियाज साहब ने तफसीलन आप लोगों को बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, मैं कुछ चीज़ें माजी से लेके जो एनसी ने किया था वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है एनसी की बानी शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम ने एक स्लोगन दिया था, नबी ने गलती की अली को बेटी दी। इसे हम क्या कहेंगे? ये सोचने वाली बात है। जिस टाइम पे ये स्लोगन दिया नवाज सुबह से घंटाघर तक, वहां पे करगिल के हमारा आज की डेट में भी लोग जिंदा है जिन लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेशन किया था। मैं नहीं समझता हूं कि इस्लाम की 72 फिरकों में से कोई भी फिरका नबी पे उंगली उठाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है। इसके बाद आपको अगर लेके चलूं मैं, 1965 से लेके 1978 तक हमारा ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल था। 1978 में क्या बीजेपी आके बंद करवाया? इसके बाद 78 में ये डिसीजन हुआ कि लेह में एयरपोर्ट हम चालू करेंगे, जिसके लिए करगिल एयरपोर्ट को बंद किया, इसके लिए कौन जवाबदेही है? इसके बाद 1978 में डिलिमिटेशन हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाया। इसके उस 2 डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशन जो पहली बार हुआ था, उस टाइम पे खलसी ब्रिज जो है वो करगिल का बॉर्डर था। आर्यन वैली और लामा यूरू जो है वो क्यों वापस गिफ्ट किया, उसके पीछे क्या ये मकसद था, वो कौन आके लोगों को बताएगा? उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी। इसके बाद मैं आता हूँ जनाब आली
जो हमारा लीजेंड लीडर एक था कमर अली आखोन साहब, उनको कैबिनेट से किक आउट किया गया, और उसके साथ साथ अगर रूहुल्लाह को भी किक आउट किया, और कोई शिया रिप्रेजेंटेटिव उमर साहब की कैबिनेट में नहीं रहा, उसका जवाबदेही कौन देगा? और जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि सारे मातमी जुलूसों पे पाबंदी था, वो अगर इतना इस्लाम से दोस्ती रखता था, इतना इस्लाम का फिक्र अगर होता, तो वो पाबंदी उनकी टाइम पे क्यों नहीं हटा? उमर साहब 6 साल मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 6 साल, 12 दफा ले आए, 2 दफा ही करगिल आ पाया। उससे हम अंदाजा लगा सकते इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को करगिल के साथ कितना लगाव है। इस तरह से बहुत चीजें हैं सर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में किया है, उनका अगर ये जवाब दे पाए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से हम पूछते हैं उनको ये सब चीजें क्यों हुआ। अगर यहाँ पे 1965 में एयरपोर्ट बना था, तो आज की डेट में नहीं एयरपोर्ट नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। और चंगीला जो है तब पाकिस्तान के कंट्रोल में था, कोलंबुर में पाकिस्तान था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जहाज ऑपरेट होता था। अब ये रिवर्स में जो चला है, और कहते हैं कि छोटे छोटे ये डेवलपमेंट के इश्यूज। और उन्होंने एक सवाल उठाया जनाब अली कि आप लोगों ने तहसील की उस पे ये बेईमानी किया है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये तहसील नायबात हमने नहीं बनाया, ये नायबात आपने बनाया। अगर आप लोगों ने 100 नायबात किया होता तो आज की डेट में हम 100 तहसील बना के देते। सिर्फ अपग्रेडेशन किया है, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। लोग भी समझते हैं अपग्रेडेशन और क्रिएशन में क्या फर्क है। वो इस बात को लेके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि ले में इतना हुआ, करगिल में हुआ। ले में जितना नायबात दिया वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, करगिल में जितना नायबात था वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, लेकिन उसको अपग्रेड जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जैसे कि इनको बड़ा पेन है, टीएसजी में 2 नायबात आया, टीएसजी में 2 तहसील आया, लेकिन टीएसजी में 2 नायबात भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कम से कम उसके बारे में पूछिए। और आज से कम 10 साल 15 साल पहले जो है जेड मोड का टनल आया, उस पे भी 2-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा करके जोजिला टनल हो सकता था, लेकिन करगिल और ले के लोगों के साथ कोई हमदर्दी न था, जिसका ये सबूत है कि जेड मोड टनल को बनाया। अगर करगिल और लद्दाख के लोगों के साथ अगर हमदर्दी होता नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वो कहता, उसका लीडरशिप आगे आके कहता कि नहीं भाई, सबसे पहले जो है आप जोजिला टनल का काम करवाओ, इस पे आपको जितना चाहिए उतना मतलब लगा कि वो करवाओ, क्योंकि लाइफ लाइन है वहां के लोगों के साथ ये होता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क़यादत करगिल आता है तो करगिल के गैर अवाम को सलाम नहीं कहते थे, करगिल के पहाड़ियों को सलाम। जब उनसे ये मांगा जाता था कि करगिल में हमको जोजिला टनल चाहिए, तो उस टाइम बोलता था कि करगिल वालों नमाज पढ़ो। ये हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख रखा है। नकवी साहब, आपको क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा मजहबी मतलब भाषण देने की जरूरत नहीं, ना ही आप उस लायक हो। इसलिए मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये जो है माफी मांगे और इस बात को यहीं पे खत्म करें। वस्सलाम वालेकुम। अगर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो नकवी साहब ने कल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से वर्ड का बीजेपी के लिए उन्होंने यूज किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमें अपनी पार्टी एथिकली मॉरली ऐसे चीजों का ओपन पीसी में आके इजाजत नहीं देती है कि हम उनके बारे में ऐसे अपशब्द बोलें। नकवी साहब, आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एक अपॉलॉजी लेटर और अपन माफी मांगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो लीगल कार्रवाई है वो हमने इनिशिएट कर दिया है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी आप लोग सर, जिस तरह एपेक्स केडी और रिसेंट जो मीटिंग हुई एमएचए रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो इसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके काफ़ी इशूज लद्दाख में हमें देखने को मिले। मेरा क्लियर क्वेश्चन ये होगा सर कि आपका क्लियर स्टैंड क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेकर, और जो एग्जिस्टिंग काउंसिल जो है अभी सिर्फ करगिल में ही है, बाकी जगहों पर नहीं है, तो और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके क्लियर कट क्या स्टैंड रहेगी भारतीय जनता पार्टी? हमारा स्टैंड यही है, अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर देते हैं, अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर एक काउंसिल में दिया, तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक डोर स्टेप वाली बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा तो लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक जरिया अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है तो उसको हम वेलकम करते हैं। और हम ही नहीं बल्कि लद्दाख की पूरी आवाम उस चीज को ये वेलकम करती है। और हमारे कल नकवी साहब
बड़े ही गलतफहमी में हैं कि वो बोल रहे हैं कि एनसी स्वीप करेगा। आपको इस मंच से मैं बोल के देता हूं, एनसी की जमानत जब्त हो जाएगी। करगिल को पता चल गया, लद्दाख को पता चल गया कि एनसी वालों ने कितना हमारे साथ आज तक धोखा किया था। इंशाल्लाह इलेक्शन आने दो नकवी साहब, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, इलेक्शन आने दो, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह कौन कहां कितना पानी में है। जहां तक ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, हम इस गवर्नमेंट के इस इकदाम का वेलकम करते हैं, क्योंकि ये समझ लो आप एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप की एक बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार दे सकती थी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा है, और जिसका ये सबूत है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल दे रहे हैं। तो इस चीज का न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि लद्दाख के तमाम आवाम इसको वेलकम कर रही है। सिर्फ वो कुछ चुनिंदा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लीडर्स हैं, जिनकी कुर्सियां हिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज को देख के कुर्सियां हिल रही हैं, वो शायद नाराज हों। बाकी लद्दाख के सारी आवाम इस बात से खुश हैं। जी सर, सांगकू के आवाम काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उसमें सांगकू का नाम मेंशन नहीं है, जिससे आवाम काफ़ी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि सांगकू इस लिस्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस के लिस्ट में आ जाएगा, तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें कंटिन्यू इसके साथ ये हमें सोच के मुताबिक ये भी पता चला कि सांगकू डिस्ट्रिक्ट जो है ऑन होल्ड है। सर, जो सांगकू का डिस्ट्रिक्ट है वो हमने पहले भी एक बार मैंने पीसी इसमें बोला था, वो पाइपलाइन में है, उसके ऊपर बात चल रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स का इशू, अब आप यहाँ पे मैं खुल के क्या बताऊं, लेकिन अगर सारा एक हो के अगर डिस्ट्रिक्ट मांगे तो ये कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की साथ देती रही है, और अभी भी हम सांगकू के डिस्ट्रिक्ट के फेवर में है। और इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कासुल्ला साहब हमारे गए थे दिल्ली स्पेशली इस बात पे मीटिंग करने के लिए, इस बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में उस पर भी बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला होगा इंशाल्लाह। लोगों के लिए जिस हद पे जाना होगा, जहां पे भी जाना होगा, हम नकवी साहब की तरह ढींगे नहीं हाँकेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जिस जगह जाना होगा, जहां पे जेन्युइनली हमें जाना होगा, वहां पे हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे लीडरशिप, हम हमेशा तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंशाल्लाह, पहले भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस बारे में आए थे, तो उस चीज को तो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। जिस तरह अभी असदुल्ला मंशी साहब ने एक लंबा फहरिस्त डेवलपमेंट एक्टिविटीज के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के 3 ईयर में अभी लिस्ट उन्होंने काउंट की, बट मैं बाकी पार्टीज की मैं बात नहीं करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फेलियर रहा करगिल को एक एयरपोर्ट दिलाने में, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट दिलाने में फेलियर है जो 2014 से आपका हुकूमत चल रहा है। सर, मैं आपको इस चीज पे बता दूं, लीगली टेक्निकली मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट का जमीन कहाँ पे आइडेंटिफाइड है आपको पता है? हमारा यहाँ पे कुर्बाथंग में हमारा एयरपोर्ट का जमीन आइडेंटिफाइड। अब अभी चलिए मेरे साथ, मैं इस दौर पे हूँ, लेकिन उस चीज पे मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि जितना हमारे लैंड मार्किंग हुआ था उसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन हाईवे तक नहीं होना था। अभी आप खुद आया है, अब हम उस चीज पे नहीं आ रहे हैं, हम उसका अल्टरनेट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों का कोई आशियाना तोड़ के कुछ करके हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि जहां पे हमारा लैंड अलॉटमेंट हुआ था, जहां पे डिमार्केट हुआ था लैंड, अभी भी आप खालू साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको पता है हाईवे तक पूरा डिमार्केट हुआ था, वहां पे ये भी डिसाइड हुआ था कि वहां से वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप सबको पता होगा। तो अभी कुछ वहां पे ऐसे हलचल है, तो उस चीज पे वो लीगल इशू है, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लास्ट टाइम पे जब हमारी बात चली थी, हम उसको अल्टरनेट उसमें हम रूट चल रहा है, लेकिन आपको पता है एयरपोर्ट का इशू कितना मैसिव लैंड आपको हमें जरूरत है, उस चीज पे भी भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल उस पे भी हम अपने, जहां हमारे लैंड फीजिबल है, जहां हमारा ये हो सकता है, उस पे हम बातचीत हमारा चल रहा है। बाकी इस पे शायद आप भी अगर ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको इशारा दे दिया कि वहां पे क्या इश्यूज आए थे। जी, बाकी इसके लिए हम कमिटेड है, और हमने किसी भी हालत में कारगिल में जो है एयर ऑपरेशन जो है वो शुरू करना है किसी भी हालत। अगर हम बात करें तो काफी इश्यूज रिसेंट मीटिंग में हमें देखने को मिला। सर, कुछ सुल्तान सेवंग और काशी गैल्सन पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ
गुलाम रसूल नकवी पे भी इसमें शायद मुझे लगता है ऑब्जेक्शन आए थे दूसरे पार्टी के जानते, तो ओवरऑल इस सीन को हालू साहब एपेक्स और केडीए ने ऑब्जेक्शन जताया था, लेकिन मैं आपको खुदा एक बात बताऊं कि वहां पे वो लोग हों जो करगिल के, जो लद्दाख के भलाई के लिए बात हो, जिसका आप खुद सोचिए, अगर कातुबसान सवंग अगर किसी मीटिंग में हो गए, अगर ताशिक अल्सान साहब अगर किसी मीटिंग में हो गए, तो वो लोगों का भलाई होगा, ना कि वो कभी नहीं चाहेंगे। और मैं ये मानता हूं कातुबसान सवंग साहब के साथ लोगों का मैंडेट है, अगर वो किसी मीटिंग में बैठे हैं तो लद्दाख के लोगों को भी उम्मीद होगा कि लद्दाख के लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा, और उन पे ऑब्जेक्शन करना आई डोंट थिंक कि वो कहीं सस्टेन करता है। और जहां तक बात हमारे सीनियर लीडर, हमारे फॉर्मर सीसी ताशिक अल्सान साहब जी का है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैंडेट हैं, और वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का वो लीडर है। और अभी रिसेंटली आप देख लिए LAGC कारगिल में तो हम सरकार में है, तो ऐसे लीडर को अगर वो बोलते हैं कि बार बार आप देखिए, जैसे नकवी साहब को अगर आप मैंडेट बोल के जाओगे, है ना, तो ये मोनोपोली चल रहा है वहां पे कि एंटी गवर्नमेंट कुछ लोग जमा हुए हैं, अपने आप को केडीए का पार्ट बताते हैं। तो पहले भी आपको पता होगा कि केडीए में क्या हुआ क्या नहीं। गुलाम रसूल नकवी साहब खुद ही बताते हैं कि हमारे MP साहब ने रिजाइन दिया, आप वो पार्टी में नहीं। आपको कुछ देर पहले की बात पता होगी, जब नॉमिनेशन आया था हमारा, वो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। तो आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ जो NC और कांग्रेस का मिला जुला भगत है, और इनका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि लेह से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेक्स में, हाई पावर कमेटी में होना चाहिए, और करगिल से भी होना चाहिए। हमारे भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे यहाँ भी लोगों का मैंडेट है। वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें चाहिए क्या हमें नहीं चाहिए। बार बार यहाँ पे केडीए बोलती है हमें लोगों का मैंडेट है, हमें लोगों का। आज इलेक्शन करा के बताइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितना मैंडेट है उनके पास, कितना नहीं है। कल गुलाम रसूल नकवी साहब छाती ठोक के कह रहे थे कि हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास मैंडेट है। अगर मैंडेट के लिए, अगर इसी चीज के लिए भी इलेक्शन हो जाए, मैं कहता हूं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, पता चल जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर हो, या लद्दाख का कोई रेस्पेक्टेबल सीनियर लीडर जैसे कातुबसान सवंग साहब है, अगर उनके शिरकत से अगर उनको इशू होता है, तो दाल में कुछ काला है। वो चाहते हैं कि अपने में ही कुछ हो, वो कुछ पता नहीं क्या खिचड़ी पकाना चाहते हैं जो पब्लिक के सामने ना लाना चाहते होंगे वो लोग। तभी चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है। अगर आप खुद बताइए, मैं लद्दाख के जनता से, लद्दाख के अवाम से पूछना चाहता हूं, अगर कातुबसान सवंग के अगर उस मीटिंग में होने से, मुझे बताइए लद्दाख के कौन से लोगों को नुकसान हो सकता है? वहां पे फायदा ही होगा। और जहां तक बात हमारे सीसी साहब, फॉर्मर सीसी साहब ताशिक अल्सान का साहब है, वो हमारे लीडर है, उनके साथ मैंडेट है। और कम से कम मैं बता सकता हूं जो एपेक्स केडीए में जो वहां पे बैठे हैं, उनसे ज्यादा लोगों का मैंडेट उनके साथ है, तो उनको बैठना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये करगिल से भी हमारे सीनियर लीडर हमारे हाजी नायक अली जी के क्यों नहीं उसमें साथ है? वहां पे अगर वहां पे हो लीडरशिप का, अगर वहां पे एपेक्स इस बार जब भी हो, जब भी हमारे सितंबर फर्स्ट वीक में बता रहे थे कि होना है, मैं स्ट्रांगली अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, MHA से, कि करगिल से भी एक वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक जो सीनियर लीडर वहां पे नॉमिनेट किया जाए, और लेह से भी किया जाए। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे लिए कोई भी पॉलिसी कुछ भी डिसाइड होगा, हम लद्दाख के पार्ट हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए और हमें पार्टिसिपेशन लेना है। जी शुक्रिया। अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिले। आपके सीनियर लीडर हाजी गुलाम महमूद की क़यादत में, जिसने बिल्कुल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, सईद अहमद रिजवी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर जाफर आफम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इन दोनों में से दोनों का ही डिमांड सेम था। कौन सा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग समझते हैं? ये दोनों का डिमांड सेम था। अब किसको करना किसको नहीं करना, उसका जो कंटेंट था बेसिकली वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि सांकू का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके था। हम
अपने पार्टी से इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे सांकू, और अगर हो सके तो शगर चिकन को भी हम पाइपलाइन में रखते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो ऐसा था खालू साहब कि उनका जो कंटेंट्स आप देख लीजिए, आपने ही कवर किया होगा शायद, तो उसके जो कंटेंट थे दोनों के कंटेंट्स सेम थे। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी पे एक बहुत बड़ा इल्जाम ब्लेम ये लग रहा है कि आप हमें वोट दो, आप हम आपको डेवलपमेंट दोगे, आप हमें समर्थन करो, हम आपको डिस्ट्रिक्ट दोगे। सर इस पे मैं आपको एक बात कहता हूं सर, करगिल में आज तक कभी, जैसे ये सिर्फ एनसी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि वो उन्होंने पहले सुना होगा आजादी के टाइम पे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उसी से मिलता जुलता इनका आजकल और कोई काम बचा नहीं है। इनको बस कुछ भी कहीं पे भी एलिगेशन लगाना होगा, इनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं सर, जोजिला टनल कितनी बड़ा देरीना मांग था हमारा, करगिल का किस्मत बदल सकती थी उसमें, लेकिन आज तक कभी एनसी कांग्रेस ने इस चीज को देखा ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को महसूस किया, करगिल के लोगों को दुख दर्द को समझा। और जोजिला टनल, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, जब ये जोजिला टनल अनाउंस हुआ, जब इसका काम शुरू हुआ, जब हुआ, हमने तो कभी ऐसा कोई मांग चीज नहीं रखा। ये लोग ही हैं, खुद देखेंगे। अगर ये डेवलपमेंट के लिए हमने काम करते होंगे, अगर बीजेपी अगर डेवलपमेंट के लिए बात करती है, डेवलपमेंट को लेके कमिटेड है, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज बड़ी बचकानी चीजें हैं कि ये करो तो ये करेंगे, ऐसा कुछ। ये इनका सिर्फ एक इल्जाम है, और इनका मैं कह सकता हूं कि ये गुलाम रसूल नकवी साहब का फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। इसमें मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि एक जमाना ऐसा था जिसमें हमने 22 काउंसलर एनसी को दिया, 2 एमएलए एनसी को दिया, 1 एमपी एनसी को दिया। इसके बाद हमें क्या मिला? हमने तो दिया, मतलब 70 साल इनको वोट दिया। उस टाइम पे पीक था 22 काउंसलर का क्या मतलब होता है, और 2 एमएलए, 1 एमपी, सब कुछ तो उनको दिया। और आप रिसर्च कर लेना उस टाइम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारा कितना पार्टिसिपेशन था। वहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आप लोग। सर अभी काउंसिल में आप लोग फुल्ली काउंसिल चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसिलर्स है उन्होंने समर्थन दिया है, या सिर्फ मिनट्स ये जनरल काउंसिल मीटिंग के लिए आपने समर्थन दिया? सर इस बात पे हमारा समर्थन करगिल को बचाने में है। हमारा समर्थन, कांग्रेस करगिल को आज तक बर्बाद कर रही थी और कुछ चुनिंदा लीडर्स बर्बाद कर रही थे। हमारा समर्थन करगिल को बचाने में है, बाकी आप बेहतर है, आप समझ सकते हो। थैंक यू।